हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि खारची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। वेयर इज खारची पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम या फिर तमिलनाडु। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, इवन बैंकिंग में भी पूछा जा चुका है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है ये। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल। Where was the 10th World Ayurveda Congress WAC 2024 and आरोग्य एक्सपो इनोग्रेटेड। पूछ रहे हैं कि 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, देहरादून। तो देहरादून उत्तराखंड में 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो को इनोग्रेट किया गया है। एक बाइनियल इवेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। और वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जो कि विज्ञान भारती का एक इनिशिएटिव है। इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस 2024 का सेंट्रल थीम है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। विच स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द JC डेनियल अवार्ड टू साजी एन करुण। किस राज्य सरकार ने साजी एन करुण को JC डेनियल पुरस्कार प्रदान किया। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, केरल। तो फिल्म मेकर हैं साजी एन करुण, इन्हें 2023 का JC डेनियल अवार्ड दिया गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो इनका लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसी को देखते हुए इन्हें ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, साइटेशन और स्कल्पचर दिया जाता है। और केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है। इस अवार्ड को दिया जाता है केरल स्टेट चलचित्र अकेडमी द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स केरल के तहत कार्य करती है। व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड हैज़ HPFC इंडिया लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद मास्टर कार्ड। तो HSBC इंडिया ने मास्टर कार्ड के साथ किस विशेष प्रकार का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, HSBC प्राइवी। तो HSBC इंडिया ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक इनविटेशन ओनली प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो भी इसके प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए। तो इसमें कई तरह के ऑफर्स मिल जाते हैं, ट्रैवल के लिए, एक्सक्लूसिव एक्सेस, एक्सेप्शनली लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस के लिए। तो बैंक का ये फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, इसका नाम है HSBC प्राइवी, और अपने प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए लॉन्च किया है। कई तरह के ऑफर हैं। प्राइवेट क्लाइंट्स मतलब जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं या फिर अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर उनकी फैमिलीज़ हैं जिनके इन्वेस्टेबल एसेट्स $2 मिलियन से ज़्यादा हैं। हाउ मच सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन हैज़ जियोस्फीयर बैंक इंडिया प्रोवाइडेड टू SMFG इंडिया क्रेडिट। जियोस्फीयर बैंक इंडिया ने SMFG इंडिया क्रेडिट को कितने मिलियन यूरो का सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन प्रदान किया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है यहाँ, 91 मिलियन यूरो। तो जियोस्फीयर बैंक AG इंडिया इसने 91 मिलियन यूरो यानी कि 814 करोड़ रुपए का सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन प्रदान किया है SMFG इंडिया क्रेडिट को। और ये लोन जो ये बैंक है ना, जियोस्फीयर बैंक गिफ्ट सिटी गुजरात में इसकी ब्रांच है, तो वहाँ के द्वारा दिया गया है। SMICC की बात करें तो ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप SMFG की। और इस लोन से जो है ये कई तरह के सस्टेनेबल रिलेटेड जो वर्क्स हैं उनको पूरा कर पाएगा। What is the expected employability of Indian graduates in 2025 according to the India Skills Report 2025। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय स्नातकों की रोजगार क्षमता कितनी अपेक्षित है। तो ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 54.81%। तो इंडिया की जो एम्प्लॉयबिलिटी है अमंग ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो ये 7% बढ़कर 54.81% हो सकती है 2025 में। ऐसा इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2025 में बताया गया है।
ये जो रिपोर्ट है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025, इसको प्रिपेयर किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसे CII बोलते हैं, VPOX और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के द्वारा मिलकर। लगभग 55% इंडियन ग्रेजुएट्स ग्लोबली एम्प्लॉयबल होंगे 2025 में। 2024 में ये संख्या 51.2% की है, यानी कि 7% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, हाईएस्ट ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी उनमें देखी गई है 78% की। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फिर MCA स्टूडेंट्स, फिर साइंस ग्रेजुएट्स। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये इमर्जिंग ये इमर्जिंग मेजर हब हैं एम्प्लॉयबल टैलेंट के लिए, मतलब जहाँ पर कार्य मिलता है। और पुणे, बेंगलुरु, मुंबई ये लीडिंग सिटीज़ हैं जो स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड कराती हैं। एम्प्लॉयबिलिटी रेट पुरुषों के लिए ये 53.5% हो जाएगी 2025 में, अभी 51.8% है। महिलाओं के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है ये इसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, 47.5% रहेगी 50.9% से घटकर। विच न्यू वैरायटी ऑफ जिंजर हैज़ बीन रिलीज्ड बाय ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने कौन सी अदरक की किस्म जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है IISR सुरसा। तो ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इन्होंने अदरक की एक वैरायटी रिलीज़ की है, इसका नाम है IISR सुरसा। और नॉन पंजेंट वैरायटी है ये, यानी कि जब आप कंज्यूम करते हो तो सूट करती है, मतलब ज़्यादा पैलेटेबल है। और इट इज़ द फर्स्ट जिंजर वैरायटी इन इंडिया डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली फॉर यूज़ एज अ वेजिटेबल। IIT मद्रास हैज़ रिलीज्ड 3D इमेजेस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। IIT मद्रास ने किससे संबंधित 3D चित्र जारी किए हैं? तो सही आंसर ऑप्शन ए है फीटल ब्रेन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इन्होंने हाईली डिटेल्ड 3D इमेजेस रिलीज़ की हैं फीटल ब्रेन की, और जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन की मैपिंग इन्होंने की है। लगभग 5132 सेक्शंस जो होते हैं ब्रेन के, उन्हें डिजिटली इन्होंने कैप्चर किए हैं सेलुलर लेवल पर। और सुधा गोपाल कृष्णा ब्रेन सेंटर है IIT मद्रास में, यहाँ पर ये डिटेल्ड 3D इमेजेस को रिलीज़ किया गया है। इस डेटा सेट का नाम है धरणी, और ये सभी रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल है ओपन सोर्स पोर्टल पर। दिस मोन्यूमेंटल वर्क इज़ द फर्स्ट टाइम सच एडवांस्ड ह्यूमन न्यूरोसाइंस डेटा हैज़ बीन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया। अच्छा, IIT संबंधित एक और न्यूज़ यहीं पर देख लेते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है IIT रुड़की के साथ 20.73 करोड़ रुपये का। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित पैक्ट है, जहाँ पर जो ये IIT रुड़की है, यहाँ पर 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए जाएंगे। द रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 रिपील्स विच ओल्ड एक्ट। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 ने किस पुराने अधिनियम को निरस्त कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905। तो रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 ये 11 दिसंबर 2024 को पास हो गया लोकसभा में। तो रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 इसने 1905 का जो रेलवे एक्ट था उसको रिपील कर दिया है, और जो भी इसके प्रोविजंस थे उन्हें इंटीग्रेट कर दिया है रेलवे बोर्ड का जो एक्ट है 1989 उसमें। द रेलवेज एक्ट 1989 रेगुलेट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 क्रिएटेड द रेलवे बोर्ड एज द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर रेलवे गवर्नेंस। पुरुषोत्तम उपाध्याय हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। पुरुषोत्तम उपाध्याय जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? सही आंसर ऑप्शन है म्यूजिक। तो जाने माने गुजराती सिंगर रहे हैं, कंपोजर रहे हैं पुरुषोत्तम उपाध्याय। इनका निधन हो गया मुंबई में 90 साल की उम्र में, और गुजरात गौरव पुरस्कार भी ने मिला था, पद्मश्री से भी ये सम्मानित थे। एक ऑबिचुरी और देख लेते हैं। जाने माने पोइट और लिटरेरी फोर्स निकी जियोवानी, जो कि ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट में भी शामिल रहे और रेस, जेंडर, सेक्स से संबंधित जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इनका भी निधन हो गया 81 की एज में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद HAL फॉर द परचेज ऑफ हाउ मैनी Su-30 Mk1 एयरक्राफ्ट। भारत सरकार ने कितने Su-30 Mk1 विमानों की खरीद के लिए
HAL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है 12। तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में 13,500 करोड़ रुपए का ये एग्रीमेंट है, जिसके तहत 12 Su-30 Mark 1 एयरक्राफ्ट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राप्त करेगी HAL से। इस एयरक्राफ्ट में जो इंडिजिनियस कंटेंट होगा 62.6% होगा, यानी कि जो भारत से ही बना हुआ कंटेंट है वो यूज़ होगा इसमें। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। वेयर इज़ अलाई दरवाजा, महरौली दिल्ली। वेयर इज़ गुरुवायूर टेम्पल, केरल। वैन इज़ द इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड, December 11। विच फिनटेक फॉर मैंडेट पैक्ट विद जस्पे स्टॉप्स थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन फॉर मर्चेंट पेमेंट्स, फोन पे। What is the name of all-in-one solution presented by HDFC to manage all assets, mutual funds, stocks, IPOs, F&O, currency, commodity in one app? Answer is HDFC Sky। तो आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटी ऑफ एलेप्पो इज इन विच कंट्री? What is the sanctioned number of judges in the Supreme Court? The Galepu Mindfulness City project is between India and which country? Who won the Hero World Challenge title golf tournament, retaining the world number 1 spot? Defense Minister Rajnath Singh attended the commissioning of which stealth guided missile in Kaliningrad, रशिया। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, जिसमें हमने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पढ़ाए हैं, इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर भी बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है। कंप्लीट आपको इस कोर्स से वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। किसी भी तरह का आपको अलग से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। और इसमें लेक्चर्स अपडेट भी होंगे और 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही कोर्स आपको मिलता है, यानी कि आप कंप्लीट जो भी कोर्स है इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसे डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट निकलवा पाएंगे। ऊपर फ़ोन नंबर भी दिया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर जानकारी प्राप्त करना चाहें 8448169188। अगर डेमो वीडियोस और डेमो PDF अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह कंटेंट हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।